सभी का आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानी स्वैग पर। आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आप लोगों से। आपको एक हम विशेषतः ये बात बताना चाहते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि हम पढ़ें तो पढ़ें कहाँ, या आपके गार्जियन ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि पढ़ाएं तो पढ़ाएं कहाँ बच्चे को पढ़ाएं कहाँ, कॉन्वेंट में या हिंदी मीडियम में। तो ध्यान से समझिएगा, प्राइमरी या कॉन्वेंट। तो हम एक बात ज़रूर कहेंगे आप लोगों से कि देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्वेंट और इस साइड में हम लिख देते हैं, इस साइड में है लिख देते हैं हम प्राइमरी। आप सोच रहे होंगे प्राइमरी और कॉन्वेंट में पढ़ाने से दिक्कत क्या है। देखिए आप दोनों में पढ़ा सकते हैं, बशर्ते ध्यान है कि जो प्राइमरी में है, अगर हम यहाँ फीस की बात करें, फीस शून्य है। अगर हम कॉन्वेंट में बात करें तो फीस कुछ ना कुछ है, यानी फीस यहाँ लगती है, यानी यहाँ पे लगती है, लेकिन यहाँ फीस शून्य है। जब फीस शून्य है तो यहाँ पर जो गार्जियन, यानी जो गार्जियन होंगे आपके माता पिता ध्यान देते हैं आप पर, माता पिता देते हैं ध्यान आप पर, ध्यान देते हैं। इस साइड माता पिता ध्यान देते हैं, बशर्ते यहाँ पे कॉन्वेंट में माता पिता ठीक तरह से ध्यान नहीं देते। अब कारण क्या है, आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं सर, माता पिता ध्यान नहीं देते। कारण क्या है, कारण ये है, आप यहाँ पर फीस देते हो। मान लीजिए किसी बच्चे की फीस आप 5,000 पर मंथ दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको विश्वास होता है, यहाँ पर विश्वास होता है किस पर, अध्यापक यानी टीचर पर, विश्वास है टीचर पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ कोई फीस नहीं है, यानी 0 रुपया है, 0 रुपया। यहाँ विश्वास कि अगर हम बात करें, यहाँ किस पर विश्वास किया जाता है, तो यहाँ विश्वास जो होता है वो माता पिता अपने बच्चों पर टीचर का पूर्ण विश्वास नहीं रहता है, यानी विश्वास नहीं होता है टीचर का, यानी वहाँ पे टीचर का विश्वास नहीं होता है, वहाँ पे टीचर पर विश्वास नहीं रहता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर 0 रुपया दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। जब पैसा नहीं देंगे तो सोचेंगे वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर पैसा दे रहे हैं पर मंथ, तो इससे उनके टीचर पे विश्वास हो जाता है कि हम यहाँ पर हमारा बेटा अगर 5,000 रुपये महीने दे रहा है तो टीचर से कुछ न कुछ सीख रहा है। ध्यान रखिए सभी दोस्तों या गार्जियन अभिभावक लोग, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब आप समझ रहे होंगे कि शायद हमारे यहाँ सब कॉन्वेंट के ही हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ और विशेषतः ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं कई वर्षों की मेहनत करने के बाद आपके पास इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको देखिए, समझिए और समझकर हमको बताइए कि यहाँ पढ़ाना किस जगह चाहिए। ध्यान से फिर से एक पॉइंट को हम बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ कॉन्वेंट में जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी माता हमेशा ये सोचती है कि हमारा बेटा एप्पल बोले, हमारा बेटा एप्पल बोले। लेकिन यहाँ हिंदी मीडियम में जो बच्चा पढ़ता है उसकी माता जो अपने बच्चे से कहती है, तो बच्चों को जो सिखाया जाता है वहाँ स्कूल में या विद्यालय में, तो एप्पल माने सेब सिखाया जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि एप्पल माने सेब बता दिया गया। ये व्यक्ति सिर्फ कॉन्वेंट में सिर्फ ये एप्पल जानता है, लेकिन यहाँ प्राइमरी में एप्पल और सेब दोनों जानता है। अब आप समझ रहे होंगे कि एप्पल यहाँ पर जान रहा है, लेकिन यहाँ पर एप्पल और सेब दोनों जान रहा है। इससे इसको अधिक ज्ञान प्राप्त होगा या इसको अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी वाले बच्चे को अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। वजह क्या है, अब लोग सोचते हैं कि पढ़ाया नहीं जाता। अब उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो से भागिएगा नहीं, वीडियो में बने रहिए। मैं आपको एकदम पूर्ण रूप से संपूर्ण ज्ञान दे दूंगा आपको। देखिए इसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि हमारे ही कोचिंग में 2 बच्चे, इसके पहले हमारे यहाँ 2
यानी 2 बच्चे पढ़ते हैं और जो कि जिनके वीडियो भी आप लोग देखे भी हैं। यहाँ पर देखिए, मैं फर्स्ट बात करता हूँ अभिनव की। अभिनव पहले प्राइमरी में पढ़ता था। अभिनव जिस समय प्राइमरी में पढ़ता था उस समय हमारे ही कोचिंग में 50 में 50 मार्क प्राप्त किया था। 50 में 50, 100 में 98 अंक भी प्राप्त किया था। यानी यहाँ पे 50 में 50 अंक और यहाँ पे 100 में 98 अंक भी प्राप्त किया था। आज देखिए, उस समय शिवम भी प्राइमरी में ही पढ़ता है, आज भी पढ़ता है शिवम प्राइमरी में। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, उसके बाद आप बताइएगा हमको। देखिए, शिवम उस समय जिस समय ये 50 अंक प्राप्त करता था उस समय वह शिवम 13 या 17 अंक ही प्राप्त कर रह जाता था। लेकिन हुआ क्या, अभिनव का दाखिला कॉन्वेंट में हुआ। अब अभिनव इस समय कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और जब अभिनव इस समय कॉन्वेंट में पढ़ने लगा तो उनके घर पर जिस समय वो प्राइमरी में पढ़ता था उस समय उनके घर से गार्जियन का दबाव अधिक रहता था। क्योंकि उस समय होता क्या है कि बच्चे हमारे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो फीस दे नहीं रहे हैं। उस समय क्या होता है, वैल्यू जो दी जाती है वो वैल्यू दी जाती है अपने बच्चों पर। यानी उस समय वैल्यू पढ़ने पर, पढ़ाई पर दी जाती है। वैल्यू जो है आपकी किस पे होती है, पढ़ाई पर। लेकिन कॉन्वेंट में क्या होती है, कॉन्वेंट में पढ़ाने के बाद जो वैल्यू होती है, वैल्यू जो होती है यानी किसकी वैल्यू होती है, पैसे की। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वहाँ पर पैसे की वैल्यू अधिक हो जाती है और पढ़ाई की वैल्यू कम हो जाती है। जिस समय वह बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है उसके गार्जियन उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि बेटा क्या पढ़े हो, क्या नहीं पढ़े हो, लाओ कॉपी दिखाओ, नोट्स दिखाओ। लेकिन जैसे ही कॉन्वेंट में दाखिला हो जाता है उस समय नोट्स भी देखना मुश्किल हो जाता है। घर वाले या गार्जियन कभी भी नोट्स नहीं चेक करते कि हमारा बेटा पढ़ रहा है या घूम रहा है। उस समय क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय वो गार्जियन 1000, 5000, 10,000 इस तरह से कॉन्वेंट में फीस जमा कर रहे हैं। तो भरोसा जो विश्वास है, हमने इसके पहले आपको बताया कि जो विश्वास बताते हैं तो विश्वास हो जाता है टीचर पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी में जो विश्वास होता है वो सिर्फ अपने ऊपर होता है कि मैं अपने बेटे को किस तरह से और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँ। देख लो हमारा बेटा कुछ पढ़ रहा है, इस प्राइमरी में पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है या ऐसे ही जाता है पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पे अभिनव उस समय ऐसा था, लेकिन आज का कंडीशन मैं बताऊंगा आपको कि आज वो कैसा है। देखिए अब ये कॉन्वेंट में पढ़ रहा है और शिवम उस समय प्राइमरी में था। जिस समय अभिनव भी प्राइमरी में था वह 50 अंक प्राप्त करता था तो 13 प्राप्त किया था। जिस समय वह अभिनव 98 प्राप्त किया था वह शिवम 17 प्राप्त किया था। आपको रिकॉर्ड हम बताते हैं। और इसके बाद आज की कंडीशन क्या है, इस समय जो दशा हुई कि शिवम और अभिनव में ऐसा कंपटीशन नजर आया कि देखिए यहाँ पे कॉन्वेंट और प्राइमरी की ही हम बात करेंगे बार बार। वजह क्या है कि वो प्राइमरी में पढ़ रहा है, वो लगातार उसके घर वाले यानी उनके गार्जियन हमेशा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है, पैसे देने के लिए हमारे पास नहीं है। लेकिन वहीं वो कॉन्वेंट में जैसे ही पढ़ने लगा उनके अंदर की भावना ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो गई। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपके अंदर अगर ये चीज़ आ गई कि मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को इतनी फीस देकर इस विद्यालय में दाखिला करा दिए हो जहाँ पर वो पढ़कर अच्छा बन जाएगा, तो ये आपकी भूल है। इस भूल को आप सुधारिए। आप हमेशा घर पर उस बच्चे की नोट्स को चेक करिए। अधिक से अधिक कॉन्वेंटों में बच्चों को प्रोजेक्ट थमा दिया जाता है कि आप जाकर अपने गार्जियन के सामने आप उनका प्रदर्शन कीजिए, यानी प्रोजेक्ट को बनाइए, कंप्लीट करिए, ताकि आपके गार्जियन देखे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। इससे उनको लगेगा कि हमारा बच्चा जब से कॉन्वेंट में पढ़ने लगा तब से लग रहा है कि अच्छी सी पढ़ाई हो रही है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, उसको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है। तो आप बने रहिए, हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, पूर्ण रूप से समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू कैसे हुई। देखिए इस समय अभिनव कॉन्वेंट में है, अभिनव ने प्राप्त किया
आज की जो कंडीशन है इस समय हम बता रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ हमेशा टेस्ट होता है। अभी टेस्ट की कंडीशन भी बताएंगे, किस हिसाब से हमारे संस्थान में एडमिशन होता है बच्चों का, वो भी हम बता देंगे इसी वीडियो में। देखिए, अभिनव ने इस समय हमारे यहाँ जो एग्जाम हुआ उसमें प्राप्त किया है -1 मार्क, -1 मार्क प्राप्त किया है। ऐसी कंडीशन जो 50 और 98 प्राप्त करता था, आज वही कॉन्वेंट में पढ़कर -1 अंक प्राप्त किया। ऐसा क्यों हुआ? यानी कितने अंक में? 50 अंक में, यानी 50 में -1 अंक प्राप्त किया है आज की डेट में अभिनव। ऐसी स्थिति है इनके पास। वही अगर हम शिवम की बात करें, वही बच्चा जिस समय प्राइमरी में दोनों थे, वो 90 यानी 50 में 50 प्राप्त किया था, 98 प्राप्त किया था 100 में। उस समय शिवम 13 और 17 प्राप्त किया था। लेकिन आज अगर हम शिवम की बात करें तो शिवम ने काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया यहाँ पे, यानी 50 मार्क में 47.50 अंक प्राप्त किया है। तो कितना बेहतरीन अंक प्राप्त किया। यहाँ पर ये -1 अंक पर ही सिमट गए। यहाँ पर इनका -1.75 अंक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम शिवम की बात करें तो 47.50 अंक इस समय प्राप्त किया हुआ है शिवम। लेकिन यहाँ पे अभिनव की अगर हम बात करें तो अभिनव को देख सकते हैं आप, कॉन्वेंट में जैसे ही पढ़ाया गया, कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद नतीजे इस तरह से बदले। क्योंकि उस समय क्या हुआ कि गार्जियन का ध्यान जो है वो टीचर पर विश्वास के रूप में बदल गया। वहाँ पर वो विश्वास करना शुरू कर दिए और यहाँ पर वो धीरे धीरे वहाँ पर टाइम बिताना शुरू कर दिया। यहाँ पर पूर्ण रूप से कोचिंग या संस्थान उसमें टाइम ही देना बंद कर दिया। पूर्ण रूप से ऐसी दशा हुई कि यहाँ पर इस तरह से अंक उसको प्राप्त हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चा उस समय 13 यानी 17 उस समय पास मार्क का भी नहीं था, जिस समय अभिनव टॉप किया था, 50 में 50 अंक प्राप्त किया था, उस समय शिवम 13 भी यानी पास मार्क का भी प्राप्त नहीं किया था। जिस समय अभिनव 100 में 98 प्राप्त किया था, उस समय शिवम सिर्फ पास मार्क का प्राप्त किया था। जिस समय यानी उस समय भी शिवम पास मार्क तक नहीं पहुंच पाया था। ऐसी कंडीशन थी। लेकिन आज के जो टेस्ट हुए उस टेस्ट में ऐसी कंडीशन के 50 में -1.75 मार्क अंक प्राप्त किया है। वहीं पर शिवम ने 50 में 47.50 अंक प्राप्त किया। तो कितना बेहतरीन तरीके का रिजल्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी और कॉन्वेंट का जो हिसाब किताब है, आप इससे कभी न डरिएगा दोस्तों। जो गरीब बच्चे हैं, आप इससे कभी भी पीछे न हटिएगा कि हम प्राइमरी में पढ़ रहे हैं। कोई भी बच्चा प्राइमरी में हो या कॉन्वेंट में हो, पढ़ाई सबके लिए समान होती है। अगर आप प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, आप अपने मेहनत को बरकरार रखिए। खास तौर से गार्जियन से भी हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग भी अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए कि हमारा बच्चा पढ़ क्या रहा है। तो निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में इस तरह के अंकों को प्राप्त करने का काम करेगा। हमारे यहाँ आपको हम बताते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से दाखिला लिया जाता है, कैसे हम दाखिला कराते हैं। चलिए देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले आपका अगर एडमिशन हम करेंगे अपने यहाँ संस्थान में, हमारे संस्थान में कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं या वीडियो तक पहुँचना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ एक रूल बनाया गया है, जिस रूल के माध्यम से ही आप हमारे यहाँ वीडियो बनाते हैं और आपको पूर्ण रूप से ट्रेनिंग कराई जाती है किस हिसाब से आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं है, क्या चीज़ किस तरह से किस टाइम पढ़ना है आपको, ये चीज़ हमारे यहाँ पूर्ण रूप से बताया और सिखाया जाता है। देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हैं तो फर्स्ट टाइम आपका टेस्ट होता है। फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लिया जाता है तो टेस्ट जो लेते हैं वो कोई हम नहीं लेते, हमारे यहाँ जो सीनियर हैं वो देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले हमने क्या बताया, फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ टेस्ट देना पड़ेगा। अब हम टेस्ट को नहीं लेते, टेस्ट को हमारे यहाँ जो सीनियर हैं, सीनियर बच्चे जैसे शिवम है और सूर्या है और उसके बाद देवांश है, डीएम है, इस तरह से जो बच्चे हैं जिसकी वीडियो लगातार आप देख रहे हो, जा भी रहा है, अंजलि है, हमारे यहाँ प्रोसेस आप समझ जाओगे अभी कुछ समय के बाद। आपको हम पूर्ण रूप से बता देते हैं क्यों वो सीनियर हैं। तो सीनियर के द्वारा आपसे टेस्ट लिया जाता है। अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो हमारे यहाँ आपको दाखिला मिलता है, आप हमारे यहाँ तभी पढ़ सकते हो, अन्यथा आपको पहले ही मना कर दिया जाएगा कि आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती यहाँ पे। उसके बाद हमारे यहाँ मात्र 5 दिन तक
डेमो क्लास कराई जाती है, यानी फ्री में क्लास, मात्र 5 दिन तक फ्री क्लास। यानी आपके लिए फ्री क्लास मात्र 5 दिन तक कब होगी? जब टेस्ट को आप क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आप 5 दिन तक फ्री में क्लास यहाँ पे कर सकते हैं, फ्री में क्लास। उसके बाद 5 दिन बीतने के बाद आपको 200 रुपये जमा करने होते हैं, 200 रुपये जमा करने होंगे। पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, करने होंगे 200 रुपये जमा करने होंगे। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप 200 रुपये आप जमा कर दिए, अब वहाँ पर आपको हमारे यहाँ संस्था से आपको एक नोटिस दी जाएगी। उस नोटिस पर आपके और आपके अभिभावक यानी पिता या माता जी का हस्ताक्षर होना चाहिए। उस नोटिस में ये चीज़ बताया गया है कि अगर आपका बच्चा 3 महीने के अंदर, अगर आपका बच्चा 3 महीने के अंदर इस संस्थान में सफल नहीं होता, अगर उसको कुछ नहीं आता, तो यहाँ से 100% आप फीस वापसी ले सकते हो। यहाँ पे पूर्ण गारंटी दी जाती है, आप 100% अपनी फीस को वापसी कर सकते हो। यानी फीस वापसी 100% फीस वापसी कब की जाएगी? आपकी 3 महीने तक, आपको 3 माह तक देना पड़ेगा आपको फीस। यानी 2, 2, 4, 2, 600 रुपये, यानी इस तरह से हर महीने आपको भरना पड़ेगा। तो 3 महीने तक आपका बच्चा अगर यहाँ इस संस्था में पढ़ता है, अब पढ़ने के बाद अगर उसको कुछ नहीं आता है, नहीं समझ पाता है, आप काफ़ी परेशान हो जाता है पढ़ने में, तो उसको 3 महीने के बाद अगर उसको काफ़ी दिक्कतें हो रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो 100% फीस की वापसी की जाती है। हमारे यहाँ आप फीस वापस ले सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो सीनियर और जूनियर की व्यवस्था है, यहाँ पर हर सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह यानी प्रत्येक रविवार को टेस्ट होता है। यानी प्रत्येक रविवार टेस्ट, जिसमें 50-50 अंक का टेस्ट होता है। टोटल 4 वीक, यानी 4 वीक हम लिख देते हैं, 4 सप्ताह तक होगा, तो टोटल 200 मार्क होगा। 200 में 180 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे को 180 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे को 200 में 180 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे को 1000 रुपये की प्राइज, 1000 रुपये। उसके बाद 175 या उससे ऊपर, तो इस पर उस बच्चे को 500 रुपये का प्राइज। उसके बाद है 170 पर उस बच्चे को 250 रुपये की प्राइज। 165 पर उसको है 150 की प्राइज, और 160 अंक प्राप्त करने पर उसको 100 रुपये की प्राइज दी जाती है इस संस्था के द्वारा। सोच सकते हैं आप, 1 महीने प्लस में इस टेस्ट के लिए प्रत्येक रविवार को जो टेस्ट होता है उसके लिए 15-15 रुपये टेस्ट फीस ली जाती है। 15-15 रुपये टेस्ट फीस ली जाती है, टेस्ट फीस। लेकिन वहीं अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं टेस्ट फीस भी उसी समय जमा कर दूं, तो उसे 10 रुपये डिस्काउंट, यानी 250 रुपये जमा करने होते हैं। 250 रुपये जमा करने होंगे उस समय। यहाँ पर अब वीडियो कौन कौन बनाता है, इस पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो बच्चे वीडियो तक पहुँचते हैं, वीडियो बनाने या वीडियो तक पहुँचने का कारण क्या है? देखिए, कम से कम वह बच्चा, कम से कम वह लड़का कम से कम एक बार फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया हो। फर्स्ट रैंक यानी उस पूरे यहाँ पर संस्थान में जितने भी बच्चे हैं उस सभी बच्चों में वो फर्स्ट रैंक, कम से कम एक बार फर्स्ट रैंक प्राप्त किया हो, तब वो वीडियो बनाने के योग्य है। दूसरी पॉइंट, जब वो कम से कम एक बार फर्स्ट रैंक प्राप्त होता है, उस समय उसको ट्रेनिंग कराई जाएगी, किस तरह से बोलना है, बताना है, कैसे आप समझा पाएंगे, इस तरह से आपको बताया जाएगा। उसके बाद अगर वही बच्चा 3 बार लगातार टॉप करता है, अगर वह बच्चा 3 बार लगातार
टॉप करता है तो हमारे यहाँ उसे 2000 रुपये का कैश दिया जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर वही बच्चा 3 बार लगातार टॉप करता है तो उस बच्चे को 2000 रुपये कैश दिया जाता है। ध्यान से समझिए। अब आगे हम कुछ पॉइंट को और बताते हैं। देखिए हमारे यहाँ प्रत्येक दिन सब दिन 2 से 3 घंटे क्लास चलाई जाती है। 2 से 3 घंटे छोटे बच्चों के लिए, यानी 1 से 8 तक, 1 से 8 तक के लिए 1 से 8 तक के लिए 2 से 3 घंटे डेली प्रतिदिन क्लास चलाई जाती है। प्लस में संडे को सुबह, यानी संडे को सुबह में जो क्लास चलती है वो 2 घंटे चलती है। उसके बाद शाम को टेस्ट लिया जाता है। अभी हमने बताया वीडियो में, शाम को आपका टेस्ट होता है 3 बजे से 3 से 5 तक आपका टेस्ट रहता है, जिसमें 1 सप्ताह लिखित पेपर, यानी 1 सप्ताह लिखित और 1 सप्ताह ऑब्जेक्टिव यानी टिक मार्क बहुविकल्पी होता है। 1 सप्ताह लिखित, 1 सप्ताह बहुविकल्पी। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि हमारे यहाँ कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाता। हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, अभी आपने देखा भी होगा कि अभिनव इसके पहले जब फर्स्ट रैंक में चल रहा था तो अभिनव का लगातार वीडियो जा रहा था। उस समय बायोलॉजी वो पढ़ाया है। देखे होंगे आप लोग कि उस समय अभिनव जिस समय प्राइमरी में पढ़ता था उस समय अभिनव का इस यूट्यूब के द्वारा वीडियो जा रहा था, तो उस समय बायोलॉजी वो अभिनव पढ़ाया हुआ है। आप देखिए वीडियो में, तो अभिनव उस समय बायोलॉजी पढ़ाया हुआ है। और अब इस समय देखिए शिवम का लगातार आपको मैथ की क्लास, हमेशा मैथ की डाल रहा है, लगातार मैथ की वीडियो जा रही है आपके पास। और हमारे द्वारा तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी देख लिए, अब केमिस्ट्री भी पढ़े आप, बायोलॉजी ऑलरेडी चला ही गया है, इंग्लिश भी जा रही है लगातार। तो आप ध्यान से समझिएगा, और जिसको आप पढ़ना हो मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा आपको, और इस वीडियो को देखकर आप कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी बात को। धन्यवाद। और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। और प्राइमरी और कॉन्वेंट की बात कभी न सोचिएगा कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है बहुत अच्छा विजेता है और जो प्राइमरी में पढ़ रहा है एकदम बेकार ही है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपके सोचने पर निर्भर है। आप वहाँ पर जब कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं तो पैसे की वैल्यू देते हैं। वहाँ पे जब पैसे की वैल्यू दिए और टीचर को वैल्यू दे दिए तो वहां पर बच्चा शून्य हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी में पैसे की वैल्यू एकदम 0 हो जाती है तो टीचर की वैल्यू 0 कर देते हैं। वहां पर क्या करते हैं, वहां पर गार्जियन स्वयं जिम्मेदार होते हैं अपने बच्चे को देखने के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा, बाकी और लोगों को अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे इस वीडियो को देख सके। धन्यवाद।